हम बात कर रहे थे डिफरेंट फैक्टर्स इफ़ेक्ट द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, या दूसरे मायनों में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें हमने फैक्टर्स की बात की, जिसमें हेरिडिटी की बात की, उसमें हमने एनवायरनमेंट की बात की कि ये फैक्टर्स किस तरीके से डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना असर दिखाते हैं, या दूसरे मायनों में ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक और फैक्टर की बात करें जो कि इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, दैट इज़ जेंडर। जेंडर या सेक्स की जब हम बात करते हैं कि ये दोनों मेल एंड फीमेल में, दोनों में ये चीज़ डिफ़र करती है उनकी डेवलपमेंट में, वो चाहे फिज़िकल डेवलपमेंट है या उनकी मेंटल डेवलपमेंट है। So the sex of the child is another major factor affecting the physical growth and development of a child. Boys and girls grow in different ways, especially nearing puberty. ख़ास करके जब हम कहते हैं कि लड़का और लड़की जब हैं वो बलूग़त की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस वक़्त ये वाली डेवलपमेंट जो होती है उसमें वेरिएशन हमें ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है। तो मेल्स और फीमेल की जब हम कहते हैं फ़िज़िकल डेवलपमेंट की, तो वो वेरी करती है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, जबकि वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, बलूग़त की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से मेंटल मैच्योरिटी में भी डिफरेंस आता है कि मेल्स और फीमेल में, कि वो जैसे जैसे बलूग़त की तरफ जा रहे होते हैं, इसमें हम कहते हैं कि फ़ीमेल की मैच्योरिटी जो होती है वो ज़रा फास्ट होती है निस्बतन के बॉयज़ के। इसी तरीके से फ़िज़िकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो फ़िज़िकल डेवलपमेंट में मसल की डेवलपमेंट और एथलेटिक डेवलपमेंट जो होती है वो बॉयज़ की ज़्यादा होती है, और जबकि फ़ीमेल्स की उस हिसाब से नहीं होती। और इसी तरीके से अगर बॉडी फैट रेशो देखी जाए, तो वो भी टुवर्ड्स एडोलेसेंस, बलूग़त में जब या एडल्टहुड में जैसे ही गर्ल्स आती हैं, तो उनमें फ़ैट रेशो जो होती है वो वेरी करती है और वो ज़्यादा होती है निस्बतन के मेल्स के। So boys tend to be taller and physically stronger than girls. However, girls tend to mature faster during adolescence. और अक्सर हमने देखा है कि बॉडी फ्रेम्स या बॉडी स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, तो बॉयज़ में ये वाली चीज़ कि वो टालर और उनके बॉडी ज़्यादा एथलेटिक होते हैं, या दूसरे मायनों में उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट जो होती है दैट इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल या गर्ल्स के। सो वाइल बॉयज़ मेच्योर ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मगर अगर यही मेंटल मेच्योरिटी के एडोलेसेंस में बात करें, तो मेंटल मेच्योरिटी जो होती है या उनकी जो है मेच्योरिटी टुवर्ड्स लाइफ, तो वो फीमेल्स में हम कहते हैं कि लिटिल बिट फास्टर देन द बॉयज़. So the physical structure of their bodies also has differences which make boys more athletic and suited for activities that require physical rigor. कि सख्त काम करना और मसल की डेवलपमेंट, ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि बॉयज़ में ज़्यादा होती हैं निस्बतन के गर्ल्स के। इसी तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद डिफरेंट एज सिनेरियो, अगर उसमें भी बात करें, तो मेल और फीमेल की हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके टेम्परामेंट्स डिफरेंट होते हैं। टेम्परामेंट्स टुवर्ड्स बॉयज़ के टुवर्ड्स लाइफ ज़रा अग्रेसिव नज़र आएंगे आपको, जबकि फ़ीमेल्स के उस तरीके से नहीं होते। इसी तरीके से उनके इंटरेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिफ़र करती हैं। सो अगर इसकी बात करें, द टेम्परामेंट आल्सो वेरी, मेकिंग देम शो इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स। इस तरीके से अगर जब मैच्योरिटी और फिज़िकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो ये आंसर या ये वाला फैक्टर जो कि जेंडर का फैक्टर है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना एक ख़ास असर रखता है, और ये मेल और फीमेल में डिफ़र करता है कि उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है और मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी जो है वो किस तरीके से हो रही है। और बॉयज़ की अगर हम कहें मस्कुलर डेवलपमेंट,
या हाइपरट्रॉफी जो होती है वो निस्बतन फ़ीमेल के ज़्यादा होती है, और उसमें भी जो हार्मोन बॉडी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िकल डेवलपमेंट या मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, वो हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन है, मेल स्पेसिफिक हार्मोन होता है, और जिसकी वजह से उनके बॉडी जो है एथलेटिक या टूवर्ड रिगर फिज़िकल एक्टिविटी वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जबकि मेंटल मेच्योरिटी की बात करें तो वो वाली उनमें जो है फीमेल्स में उसकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा फास्ट होती है।